हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। ये बुक आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिली हुई है और हिंदी मीडियम में भी मिली हुई है और लेटेस्ट एडिशन की आपके पास बुक है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद, हमने वो स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हमारे को लास्ट के 3 क्वेश्चंस करने हैं, 48, 49 एंड 50। फिर ये चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 49 48 आपसे क्या कह रहे हैं। पहले इंग्लिश मीडियम में रीड करूंगी, फिर हिंदी मीडियम में करूंगी। इफ द पॉलिनोमियल 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हेंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। आपसे कह रहा है एक पॉलिनोमियल है, अगर वो इससे पूरा पूरा डिविजिबल है तो पहले तो आप इस a की वैल्यू निकालो और उसके बाद इस a की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखो और फिर फैक्टराइज भी करना है उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, हिंदी मीडियम में देखो, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं 48 में, यदि बहुपद 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7 x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसका प्रयोग करते हुए बहुपद का गुणनखंड कीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, x माइनस 1 से इसको पूरा पूरा ये विभाजित हो रहा है तो a का मान निकालना है। ठीक है, उस a का मान इस बहुपद में रखना है और फिर बहुपद के गुणनखंड करने हैं। क्लियर हो गया? करेंगे कैसे वो यहाँ देखिए। तो x माइनस 1 है, मैंने 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल ली और अपने इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू रख दी। तो 1 रख देती हूँ यहाँ पर, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर। अब ये पूरा पूरा विभाजित है तो ये 0 के बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना यहाँ तक? अब अगर आप देखो तो -12 प्लस 7 प्लस a आ रहे हैं, तो यहाँ से -5 प्लस a जो है वो 5 के बराबर आ गया। अब इस बहुपद में रख दो a, तो -16x स्क्वायर 5x प्लस का 7, a की जगह मैंने 5 रख दिया है और कुछ नहीं किया। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, मतलब कि इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो अब आप इसके गुणनखंड कैसे निकालोगे? देखो यहाँ हाईएस्ट है 3, तो 3 गुणनखंड आएंगे, ये आपको पता चल गया है, पता चल रहा है ना 3 गुणनखंड। तो आप एक तो डिवाइड वाले मेथड से निकाल सकते हो कि डिवाइड करके निकाल लो। तो x माइनस 1 रख के एक बार आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो, एक गुणनखंड आपका वहीं से ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो मैं यहाँ पर डिवाइड करती हूँ, 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अभी x यहाँ 4x क्यूब है तो मतलब यहाँ 4x स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 4x स्क्वायर माइनस का, तो यहाँ पर 4x क्यूब आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। 4x क्यूब माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये तो कट गई साइन चेंज होके। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का आपके पास 5x, ऐसी एक नीचे हमने यहाँ पर एक टर्म लिख ली। अब यहाँ पर आएगा माइनस का 12x, माइनस 12x से इन दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा आपके पास 12x, फिर दोबारा ये तो कट हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा माइनस का 7x और ये 7 वाली टर्म नीचे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे प्लस का 7, 7 से इंटू करेंगे 7x और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा। अच्छा, यहाँ माइनस का 7x बचेगा ना, तो हमें फिर माइनस का 7x लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्लस का लोगे तो फिर वो 1 के साथ सॉल्व नहीं हो पा रहा। ठीक है ना यहाँ तक? अब -7 को -1 से करोगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, साइन चेंज किए 0 आ गया।
तो एक फैक्टर तो निकल गया मेरा x-1, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो 4x³ माइनस 16x² प्लस 5x प्लस 7 किसके बराबर हो गया? x-1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 4x² माइनस 12x माइनस 7। अब आप क्या करो, ये वाला तो ऐसे ही रहने दो जो एक गुणनखंड आपका निकल चुका है x-1 वाला। अब दूसरे वाले ब्रैकेट से आप क्या करो, यहाँ मिडल टर्म स्प्लिट कर लो। तो आपको 12 चाहिए और वैसे 4 7 जा 28 चाहिए। तो अगर आप 28 के फैक्टर्स देखो कि 12 आ जाए, 14 और 2 आप ले सकते हो आसानी से, क्योंकि 14 2 जा अगर हम देखें तो 28 भी होता है ना। तो माइनस का 14x ले लेते हैं, प्लस का 2x और माइनस का 7 हो गया। x-1 पेयरिंग कर दी मैंने यहाँ, तो 2x कॉमन लिया तो 2x माइनस 7 यहाँ बचा, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 7 बचा। तो x-1 2x प्लस 1 और 2x माइनस 7, ये आपके क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए, गुणनखंड आ गए। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 48। चलिए, तो आज हमने अपने यहाँ पर क्वेश्चन 48 पूरा कंप्लीट कर लिया है। 49 पे आते हैं। इसमें आपसे कह रहे हैं इफ़ 49 में कह रहा है इफ़ x/y प्लस y/x इज इक्वल टू -1 वेयर x एंड y इज नॉट इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस y³। आपको इनकी वैल्यू निकालनी है x³ माइनस y³ की। एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, हिंदी मीडियम में देखें सेम ही क्वेश्चन है। यदि x/y प्लस y/x जो है वो -1 के बराबर हो, जहाँ पर x और y 0 के बराबर नहीं है, तो x³ और x³ माइनस y³ का मान ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैंने यहाँ पर पहले हर एक जैसे किए, तो ये आ गया x² प्लस y² इज इक्वल टू -1, एलसीएम लेके किया है। x इंटू वाई को मैं दूसरी साइड ले गई तो ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर x³ माइनस y³ देखूँ तो वो होता है x माइनस वाई। अगर इसकी सर्वसमीका देखें तो x² प्लस xy प्लस y² ये होता है। तो x माइनस वाई आपको इसका मान ज्ञात करना है, पर आपको x माइनस वाई का मान तो पता ही नहीं है। नहीं पता ना, आप x² y² की जगह तो रख सकते हो। तो देखो ध्यान से, अगर आप x माइनस वाई को यहीं पर छोड़ दो और x² प्लस y² की जगह ये वाला मान रख दो माइनस का xy, और ये प्लस का xy ऐसी ही है, इन दोनों की जगह रखा है, ठीक है। इनकी वैल्यू रख दी, ये कट के 0 बन गया, तो आंसर आपका 0 ही आ गया। तो आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर कंप्लीट। कह रहा है सरल कीजिए, इसे आपको हल करना है और कुछ नहीं करना। अगर हम यहाँ देखें तो इसमें भी आपसे कह रहा है सिंप्लीफाई करो। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, ये भी आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर है, तो 155 का स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 ऐसी है, प्लस 55 का स्क्वायर है। नीचे देखो यहाँ पर क्यूब है, तो 155 का क्यूब माइनस 55 का क्यूब। नीचे वाले में ऐसा करते हैं, अपनी आइडेंटिटी सर्वसमीका लगा देते हैं, जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया। ठीक है ना। तो a³ माइनस b³ या x³ माइनस y³ क्या होगा, x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस x इंटू वाई प्लस y²। देखो ऊपर वाला और नीचे वाला ये पूरा ब्रैकेट सेम है, कट गया, पूरा ही ब्रैकेट कट हो गया। अब आप पे बचा 1/155 माइनस 55, तो 100, 1/100 ही तो बचा, तो यही आपका आंसर है। क्लियर, तीनों क्वेश्चन हो गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरा चैप्टर चैनल पे अपलोड है, वहाँ से कर सकते हो। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए।
थैंक यू।